सरकार यहाँ पे फेल मानी जाए। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अगर इन्वर्टर ना हो गाजियाबाद में तो मेरे को नहीं लगता यहाँ सामान्य लोग जी भी पाएंगे। ये कहते कुछ हो रहे हैं, धरातल पे करते कुछ हो रहे हैं। गाँव का तो पता ही नहीं है, वहाँ तो 2-2-3 दिन तक लाइट ही नहीं रहती। इस तरह से योगी मोदी सरकार पूरी तरह से डबल इंजन सरकार फेल है। हमें बिजली अगर सरकार के द्वारा दी जाती है तो हम उसका टैक्स पे करते हैं। सरकार काम नहीं करेगी तो बिजली कटौती होगी। जिला अस्पताल के अंदर लाइट चली जाती है, कैसे पॉसिबल है? सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि बिजली सप्लाई रेगुलर दे पा रही है? इतने आपने हाई रेट कर रखे। सरकार किसी के टाइम की वैल्यू नहीं रखती। प्रधान सेवक अपने आप को बोलते हैं, उनसे पूछिए रह पाएंगे बिना एक मिनट बिना एसी के रह पाएंगे? पंखा तो दूर की बात है। चुनावी वादा था कि भाई हम किसान के बिल माफ करें, कुछ नहीं और वो डबल होके आ रहा है। गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जो बिजली है उसके अंदर भी कटौती देखने के लिए मिल रही है। तो आज हम पहुंचे हैं आम लोगों के पास, उनसे बातचीत करेंगे। जो बिजली है वो दिन से कितनी बार कटौती बिजली के द्वारा की जा रही है और जो गर्मी है उसकी वजह से लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैम, जैसे जैसे गर्मी लगातार बढ़ रही है तो बिजली के अंदर भी कटौती देखी जा रही है, किस तरह से आप मानते हैं? देखिए, ये सरकार इसमें फेल हो रही है क्योंकि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस मेगावाट की बिजली यहाँ पर देनी चाहिए जनता को, वो नहीं मिल पा रही है। 10 साल हो गए, ना तारें बदली गई है, ना ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। तो जब लोड आता है, क्योंकि पहले जो बिजली का जो मेगावाट था वो कम था, अब 3 गुना बढ़ गया, तो उस पर अगर सरकार काम नहीं करेगी तो बिजली कटौती होगी। तो सरकार जब इस उत्तर प्रदेश में जनता के पास आती है और कहती है कि हम आपको सारी सुविधा देंगे, आप हमें वोट दीजिए, जनता टैक्स भरती है और टैक्स के बाद भी आम जनता को कोई सुविधा नहीं उपलब्ध होता, तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे फेल मानी जाती है। अच्छा, जिस तरह से सरकार द्वारा कहा जाता है कि 24 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगी सरकार ने तो किसानों को मुफ्त बिजली की बात की, लेकिन चलिए मुफ्त की बिजली की तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप 24 घंटे की बिजली भी नहीं दे पा रही है, यहाँ पर 22 घंटे की बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे 20 घंटे की भी नहीं दी जा रही है। शहरों की स्थिति ये है कि यहाँ पर 5-6 घंटे लाइट जा रही है और गाँव का तो पता ही नहीं है, वहाँ तो 2-2-3 दिन तक लाइट ही नहीं रहती है। अच्छा, बिजली कटौती की वजह से क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? देखिए, गर्मी जिस प्रकार पर्यावरण जो है कम होते जा रहा है, पेड़ें कटती जा रही है, बिजली जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है और उसमें बिजली कटौती जब होती है तो जनता जो है गर्मी में उसमें त्राहिमाम होता है, बच्चे के साथ दिक्कत होती है, लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार होने के बाद जब हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर बिजली नहीं होती तो कहीं ना कहीं मशीनें नहीं चलती है, कूलर, एसी, पंखे नहीं चलते हैं, तो बीमार जब व्यक्ति जाता है इलाज कराने तो वो इलाज नहीं करा पाता, बल्कि और उसकी जो डेथ की रेशियो है वो बढ़ जाती है। गांव की स्थिति देख लीजिए, अस्पताल ही उत्तर प्रदेश के अच्छे नहीं है, वहाँ तो पहले से ही पंखे टूटे हुए हैं, जो लोग वहाँ पे हाथों के पंखे चलाते हैं, ऊपर से अब बिजली नहीं आ रही तो वहाँ मशीनें भी नहीं चल रही है, तो ये बहुत नुकसानदेह है जनता के। लगातार हो रही है, किस तरह से आप सर इसको? तो मैं किसान का बेटा हूँ, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि रात जो है ना खेतों में परेवा हो रही थी, क्योंकि किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो आपको क्या बताऊँ कि 500 गज के आसपास का जो एरिया था उसको भरने में भी मेरे को 24 घंटे हो गए, बार बार लाइट कट हो रही है, 10 मिनट के लिए आ रही है फिर जा रही है। तो आप बताइए किसान कहाँ से कार्य करता है? और बिजली का जो बिल है हमारे वो इतने महंगे आ रहे हैं। किसानों से इन्होंने अभी वादा किया था कि भाई हम लोग जो है कि माफ करेंगे, लेकिन इन्होंने किसानों पे ही उल्टा जो है बिजली के बिल इतने दे रहे हैं। ये कहते कुछ हो रहे हैं, धरातल पे करते कुछ हो रहे हैं। खुद मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पे भी पहले इन्होंने जो इनका चुनावी वादा था कि भाई हम किसान के बिल माफ करेंगे, कुछ नहीं और वो डबल होके आ रहा है। अच्छा, दिन में कितना मानते हैं, कितने घंटे की जो लाइट है वो गुम हो रही है? सर, दिन में जो इनकी कूली लाइट आ रही है, गुम की तो आप भूल जाइए कि बिजली है नहीं, लेकिन जो इनकी मैक्सिमम जो 4 घंटे के आसपास ये पूरे दिन में 24 घंटे में लाइट दे रहे हैं, क्योंकि मैं खेतों में रहता हूँ, मुझे सारी पता है। अच्छा, कॉलोनियों का क्या हाल है? कॉलोनी सर, जो हमारे पास में आसपास की जो नगर पालिका है कॉलोनी, वहाँ भी बस थोड़ा सा ये मान लीजिए कि 6 घंटे के आसपास ये लाइट आ रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में बलिया में भी मौत हुई है और हमारे यहाँ भी जो है मौतें हो रही हैं गर्मी की वजह से। बड़े बुजुर्ग जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी देखिए, यहाँ खपत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात एक ये है कि बिल इतने हाई हैं, अगर कोई गरीब पेड नहीं कर पाता टाइमली तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं देती गवर्नमेंट, उसका तुरंत बिजली काटने के लिए तो आ जाएंगे लोग। बट अब सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि बिजली सप्लाई रेगुलर दे पा रही है? इतने आपने हाई रेट्स कर रखे हैं, वो ठीक है, आपने हाई रेट कर रखे हैं तो क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहे हैं नॉर्मल मैन को, कॉमन मैन को? और बात करें जैसे किसान बताया भाई ने, तो किसानों के लिए मुफ्त बिजली की बात करी थी, तो वो बिजली कहाँ है अब?
तो ये पूरी तरह से योगी मोदी सरकार पूरी तरह से डबल इंजन सरकार फेल है। किसी भी आप स्तर पे ले जाएं, आप चाहे स्कूल ले जाएं, चाहे हॉस्पिटल ले जाएं, और ये बिजली तो एक मूलभूत सुविधा है जो कि देना चाहिए था इनको, वो नहीं दे रही है सरकार। क्या चाहते हैं आपकी बिजली, जिस तरह से बिजली कटौती देखी जा रही है, पहले सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि 24 घंटे दी जाएगी, लेकिन अब किस तरीके से बिजली देखिए मैं तो खुद सिटी में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ तो बिजली 8 घंटे ही आती है, 24 घंटे की तो बहुत दूर की बात है। तो अगर इन्वर्टर ना हो गाजियाबाद में तो मेरे को नहीं लगता यहाँ सामान्य लोग जी भी पाएंगे, क्योंकि जितनी बिजली की बात कही जाती है उससे मैं बोलता हूँ उसकी अगर 10% भी बिजली दे दी जाए तो आधे घर से इन्वर्टर खत्म हो जाए। तो बट ये सरकार का जो दोहरी नीति है कि दिखाना कुछ और करना कुछ, उस पर काम करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को। मैंने पहले ही बोला कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल है। चलिए और भी लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, लाइट देखिए विभाग ने अपना असेसमेंट 2 महीने पहले दे दिया था कि जो डिमांड रहेगी वो 26,000 से 27,000 मेगावाट के बीच रहेगी। विभाग अगर असेसमेंट करने में काबिल है तो सरकार फेल है अगर वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करते हैं। हर गर्मियों की यही हालत है। अब आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं एसी या इन्वर्टर। आय की समानता इतनी है कि निचले स्तर पर जो आर्थिक कमजोर लोग हैं उनकी जनसंख्या बड़ी है, उनके पास अगर लाइट है तो पंखा चलता है, लाइट नहीं है तो वो सो भी नहीं पाते। गर्मी में बच्चे बिलबिलाते हैं, ठीक है, उनकी जीवन तो दुर्भर है। आप शहरी क्षेत्र में अगर 8 घंटे तक लाइट जाएगी तो आदमी कैसे सरवाइव करेगा? और हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जिला अस्पताल के अंदर लाइट चली जाती है, कैसे पॉसिबल है? आप देखिए, खंगाली आप गूगल कीजिए, गाजियाबाद के जिला अस्पताल में लाइट चली जाती है। काफी दिन गायब रही थी लाइट। ये आप मतलब ये कैसी व्यवस्था दे रहे हैं? जो प्रधान सेवक अपने आप को बोलते हैं उनसे पूछिए, रह पाएंगे बिना एक मिनट बिना एसी के? रह पाएंगे? पंखा तो दूर की बात है, कैसे प्रधान सेवक है? अगर आप, गांधी जी ने कहा था कुछ भी काम करने से पहले जो सबसे निचले स्तर पे है आर्थिक रूप से, उसके बारे में सोचिए कि उसका क्या फायदा होगा। वो तो उसको समझते ही नहीं, उसको इंसान ही नहीं समझते। सब कुछ तो इन्होंने कारोबारियों के लिए किया हुआ, बड़े कारोबारियों के लिए जिन्हें मोटा चंदा देते हैं, हर वो काम किया जाता है जिससे उन्हें फायदा हो। चाहे इन्वर्टर की बिक्री बढ़े, एसी की बिक्री बढ़े, बैटरी की बिक्री बढ़े, कुछ भी बढ़े। जब आपका विभाग असेसमेंट दे रहा है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कमी है? ऐसे ही बोलते फिरते हैं नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, हर क्षेत्र में फैले। बारिश आने वाली है, आप देखिएगा वाटर लॉगिंग यहाँ पे भी मिलेगी आपको, लेकिन ये कुआं तब खोदते हैं जब जरूरत होती है, तो खोदते भी नहीं है, खोदते तो लाइट नहीं जाती। अच्छा, आज एक महिला है, एक महिला घर के अंदर आप बिजली कटौती की वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो समाज है, संस्था है, ये जो सरकारें हैं वो बड़े बड़े वादे कर देती है, लेकिन छोटे प्रैक्टिकल लेवल पे भी आकर इसको पूरा नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा कंसर्न ये है कि हमें बिजली अगर सरकार के द्वारा दी जाती है तो हम उसका टैक्स पे करते हैं, तो हमें इन्वर्टर जनरेटर बैकअप की क्यों जरूरत है? सोसाइटीज़ में, हाई राइज सोसाइटीज़ में हम जनरेटर बैकअप से काम चलाते हैं, मगर जो बिजली मान लीजिए अगर हमें 6 और 7 रुपीज़ पर यूनिट मिलती है वो हम 12 या 24 रुपये पर यूनिट क्यों पे कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम मिडिल क्लास बंदे अगर टैक्स दे रहे हैं तो हमें उस बिजली को पाने के लिए, तो अगर हमें 24 घंटे अवेलेबल चाहिए तो हमें 24 रुपीज़ या जो भी उनका पावर बैकअप का प्राइस है, कॉस्टिंग है बिजली को क्यों देनी पड़ती है? वो पैसा देने के पूंजीपतियों की जेब में डाल रहे हैं, और आम जनता को जो बिजली 6 रुपये में प्रोवाइड करा सकते हैं उनकी जेब से ये लोग उससे डबल, तिगुने, चौगुने रेट को निकाल के पूंजीपतियों की जेब भरे। ये क्यों की जा रही है? सबसे बड़ी परेशानी है हमारे बच्चे पढ़ने बैठते हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं, कोई काम चल रहा है वो काम नहीं जाते हैं, टाइम की इतनी वेस्टेज होती है, सरकार किसी के टाइम की वैल्यू नहीं रखती। आप एक बात बताइए, इनके बच्चे क्या किसी गर्मी में 1 घंटे रह सकते हैं? तो हमारे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे आज की डेट में डिजिटल लाइट्स के और डिजिटल टेक्नोलॉजी की डेट में वो आके मोमबत्ती में पड़े? ये कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि इन्वर्टर जनरेटर के बैकअप भी खत्म हो जाते हैं। अगर मान लीजिए जिसके पास इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप नहीं है वो कैसे काम चलाएगा? तो इस समस्या के बारे में तो इन्हें सोचना चाहिए सरकार को। अगर एक आम आदमी, एक मजदूर वर्ग भी अगर टैक्स पे कर रहा है तो उसका राइट बनता है कि उसको बिजली उस कॉस्ट पे मिले जो सरकार उद्योगपतियों को प्रोवाइड करा है। उद्योगपतियों को सस्ते रेट पे प्रोवाइड कराते हैं और आम आदमी के लिए उस रेट को महंगा कर देते हैं। इन्वर्टर खरीदने की बात नहीं, सिर्फ बैकअप भी है, जो भी आता है चार्जिंग वो हमारे सीधा डबल हो जाते हैं। अगर सरकार बिजली कम काटे तो हमें इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरा सवाल ये है कि सरकार इस चीज़ को कम करे और अपने कर्तव्य को निभाते हुए बिजली की पूरी 1-8 घंटे की लाइट सेक्रीफाइस की जा सकती है, मगर सिर्फ 1-8 घंटे आएगी डजंट एक्सेप्टेबल बिकॉज वी आर टैक्स पेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।
तो साफ तौर पर जो हम लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से लाइट कटौती की जा रही है और लाइट कटौती नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से जो राज्य विभाग के लोग हैं पूरा बिल वो जमा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली है उसके अंदर कटौती देखने के लिए मिल रही है। इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।